आपकी तरफ देखूं, कैमरे की तरफ। ठीक है। और जब मैं भी मनी हूँ। मम्मी, एक बात बताइए, एक छोटी सी लड़की मनु आखिर इतनी बड़ी योद्धा कैसे बन गई कि आज उनका नाम दुनिया की सबसे बहादुर महिलाओं में लिया जाने लगा? यही तो खास बात है रानी लक्ष्मीबाई की। एक छोटी सी बच्ची मणिकर्णिका, जिसे प्यार से बचपन में मनु कहा जाता था, झांसी की रानी बनी और फिर इतिहास की महान योद्धा। नमस्कार, मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है समृद्धि, जो क्लास 7th में पढ़ती हैं, और हाँ, इनको भी प्यार से मनु कहा जाता है। आज रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के मौके पर हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। मम्मी, मनु कौन थी? उनका बचपन मनु कैसा का था? असली नाम मणिकर्णिका तांबे था। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। जब वो छोटी थी तभी उनकी माँ नहीं रही थी, तो उनका पालन पोषण उनके पिता मोरोपंत तांबे ने किया था। उनका बचपन कानपुर के पास बिठूर में बीता और वहीं पर उन्होंने घुड़सवारी और युद्ध कला सीखी। मम्मी, मैंने जहाँ तक सुना है कि पहले की लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो क्या मनु ने पढ़ाई की थी? हाँ, उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मनु के पिता ने मनु को शिक्षा का अवसर दिया और उन्हें संस्कृत और मराठी का अच्छा ज्ञान था। इसके अलावा उन्हें धार्मिक ग्रंथों और शासन की भी अच्छी जानकारी थी। मम्मी, मैंने मणिकर्णिका फिल्म देखी है। उसमें मैंने देखा कि एक छोटे से सीन में उन्होंने इंग्लिश में बात करी अधिकारियों से, अंग्रेजी अधिकारियों से। क्या वो सच में इंग्लिश बोलती थी? देखो बेटा, मूवीज़ में कई बार कुछ सीन्स ऐड कर दिए जाते हैं मूवी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लेकिन इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती थी या इंग्लिश बोलती थी। हाँ, वो बहुत शिक्षित थी, समझदार थी। उन्हें राज्य और राजनीति की बहुत अच्छी समझ थी। कई बार वो अंग्रेजी अधिकारियों से बात करने के लिए इंटरप्रेटर्स की मदद लेती थी। मम्मी, मन्नू का नाम रानी लक्ष्मीबाई कैसे पड़ा? देखो, उस ज़माने में क्या होता था कि कई राजघरानों में शादी के बाद नाम बदलने की परंपरा थी, और मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था, और उनके यहाँ भी नाम बदलने की परंपरा थी। इसी कारण शादी के बाद मनु लक्ष्मीबाई नाम से जाने जाने लगी, और आगे चलकर वही झांसी की रानी बनी। ऐसे क्या ही मुसीबत आन पड़ी थी कि रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा? राजा गंगाधर राव के निधन के बाद झांसी के सामने उत्तराधिकारी का सवाल आया। उनका एक पुत्र था, लेकिन वो जीवित नहीं रहा। बाद में उन्होंने आनंद राव नाम के एक बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम आगे चलकर दामोदर रखा गया। लेकिन उसके उत्तराधिकारी बनने पर अंग्रेज़ों का मतलब उसके उत्तराधिकारी बनने पर अंग्रेज़ों को ऐतराज़ था, उन्होंने बच्चे को गोद क्यों लिया था? ताकि झांसी को उत्तराधिकारी मिल सके। लेकिन अंग्रेजों को इसमें दिक्कत क्या थी? अंग्रेज़ों ने दत्तक पुत्र को गोद लिए हुए दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था, और वो लैप्स की नीति को मानते थे। मम्मी, ये लैप्स की नीति क्या थी? अंग्रेज़ों की इस नीति के अनुसार क्या होता था, अगर किसी राजा के अपनी संतान नहीं है और वो किसी बच्चे को गोद लेते हैं, तो अंग्रेज़ उस बच्चे को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर देते हैं। और झांसी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने आनंद राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, और उनकी नीति के अनुसार उस राज्य को वो अपने कब्जे में ले लेते थे, और वो झांसी को भी अपने कब्जे में ले लेना चाहते थे। और इसीलिए ये युद्ध हुआ, क्योंकि रानी ने कहा था, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। हाँ मम्मी, मैंने ये फिल्म में देखा था। जब अंग्रेज आया था ना, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यस, इसीलिए। क्या रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी गद्दी बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी? नहीं, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया था। फोटोज में देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई एक घोड़े पे बैठी हैं और उनके पीठ पे एक बच्चा बंधा हुआ है। वो बच्चा कौन था? हाँ, ये बहुत कॉमन फ़ोटो आप लोगों ने भी देखी होगी। वो बच्चा था उनका पुत्र आनंद राव, जिसका नाम आगे चलकर दामोदर राव पड़ा। जिस समय युद्ध हो रहा था, उस समय रानी लक्ष्मीबाई को लगा कि वो अपने पुत्र को अपने साथ रखेंगी तो वो सुरक्षित रहेगा। इसलिए उन्होंने युद्ध के दौरान अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांध रखा, और ये तस्वीर
इस बात को दर्शाती है कि वो एक माँ और योद्धा दोनों हैं। एक माँ होकर युद्ध लड़ना कितना मुश्किल रहता बहुत होगा ना। मुश्किल, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने दिखाया कि जिम्मेदारी पड़ने पर व्यक्ति अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। वो एक माँ भी थी और अपनी प्रजा की रक्षक भी। मम्मी, आज उनका बलिदान दिवस है, उनका बलिदान कैसे हुआ? 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए रानी वीरगति को प्राप्त हुई। वो अपने आखिरी समय तक वीरता और साहस के साथ लड़ती रही, आखिर ऐसा क्या था उनमें कि लोग आज भी उन्हें याद क्योंकि रखते हैं? उन्होंने मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी। वो सिर्फ झांसी की रानी नहीं थी, वो साहस, आत्मविश्वास और हिम्मत की पहचान बन गई। एक छोटी सी मनु जिसने सपनों से शुरुआत की और इतिहास में जगह बना ली। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हिम्मत रखने वाला अपनी पहचान जरूर बना लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। जुड़े रहिए हमारे साथ। आप भी भी हैं हैं खास। खास। जय जय हिंद।